तेरा गम। रुक जाए वलीद भाई, आप इन्हें कंधा नहीं देंगे। तुमने हमारा साहिबान छीन लिया। बाप जैसे भाई को आज तुमने मार डाला। जल्दी 40 में भी हो गए हम लोग। तुमसे हमें कभी कभी यकीन नहीं आता कि जब चले गए तो लगता है जैसे अभी वापस आ जाए। काश ऐसा हो सकता, वहां जाके कभी कोई लौट कर वापस नहीं आए। संभालो अपने आप को। तुम्हारे अब्बू तुम्हें हमेशा खुश दिखना चाहते। दिल नहीं करता हंसने का, ना किसी से बात करने का दिल नहीं करता। बुरी बात है बेटा, भले तुम्हारा शौहर है, वो जितना कोऑपरेट तुमसे करता है तुम उतना ही इग्नोर करते हो उसे। बहुत बड़ी बात है कि उसने अभी तक तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी। तुम्हारे अब्बू के 40 में तक मैं यहाँ से ले जाने की बात तक नहीं। उसने तो अभी भी जाने का नहीं कहा। कहेगा भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता। लेकिन बेटा, किसी के प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठा। जब वो तुम्हारी फीलिंग्स को इतनी अहमियत देता है, तुम्हें भी उसका ख्याल करना चाहिए। इधर आओ। अब वो आए ना, तो तुम तैयार होके उसके साथ जाओ। तो यार क्या मैं ऐसे चली जाऊंगी ना? अपना घर है तो। मेरी जान, अपना घर है, अपना शौहर, ठीक है, लेकिन इन बातों को फॉर ग्रांटेड लेके इग्नोर नहीं करना चाहिए। न अपने घर को, न अपने शौहर को। मैं और तुम्हारे अब्बू दोनों तुम्हें बहुत खुश देखना चाहते हैं। हमारे लिए भी तैयार होके नहीं जाओगी? होंगी। बच्ची बच्ची, तंग नहीं करो मुझे माही, कोई मूड नहीं है मेरा इस वक्त। सारा प्लीज ना यार, मुझे तैयार कर दो ना। शादी हो गई है तुम्हारी, खुद तैयार होना सीखो। तुम्हारे ऐसे घूरने से कोई असर नहीं पड़ने वाला मुझ पे। ऐसे ही जाओ। मेरी माही वैसे ही इतनी खूबसूरत लगती है, ये तैयार हो या ना इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा, चाय का कह दो मेरे लिए। हाँ, मैं खुद बना के लाती हूँ। थैंक यू। You're welcome। तुम्हें पता है, मैंने आज एक विश की थी कि जब आज मैं तुमसे मिलने आऊं तो तुम मेरी माही की तरह मिलो। किसी के प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठा। जब वो तुम्हारी फीलिंग्स को इतनी अहमियत देता है, तुम्हें भी उसका ख्याल करना चाहिए। थैंक यू अली। थैंक्स किस लिए? बहुत अच्छे हो। शुक्र है, तुम्हें भी मैं अच्छा लगा। नहीं सीरियसली, मेरे अब्बू जान के जाने के बाद जैसे तुमने मेरा ख्याल रखा है वैसे कोई नहीं करता। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो आया। घर चलें? अम्मू से मिलने? हाँ श्योर।
चल। चलो। बैग कहाँ है तुम्हारा? बैग में गाड़ी में रखा दिया मैंने पहले से। गुड। अच्छा नानो, हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बैठो, खाना खा के जाना। नहीं तो दादू, खाना तो हम अंदर सबके साथ डाइनिंग हॉल में नहीं खाएंगे। बेटा तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा यहीं खा लेते हैं। चले बाकी सबको तो बुला ले, फिर खा लेंगे। फिर तुम्हारी पसंद का खाना बना है आज, लो चखो। और तुम्हारी पसंद का मीठा। ओह आज मीठा खा लेते हैं खाने से पहले। तुम्हारी पसंद का जर्दा है। अम्मी बाकी सब नहीं आएंगे खाना खाने क्या? माही, पानी तो दो से। आप लोग भी लेना। माही, दादू नहीं आई? खा लिया उन्होंने खाना। वजह तो आप जानते ही होंगे। वैसे मैं नोट कर रही थी काफी दिनों से, अम्मू आती थी खाना खा के चुपचाप चली जाती थी, ना किसी से बात ना चीत, हत्ता कि किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। चलें 40 में तक हमारे साथ खाना खाने की रस्म निभा ली, ये भी बहुत है। अच्छा बस चुप करो यार। अम्मी बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? बेटे कोई बात ऐसी हो तो बताओ ना। बहन भाइयों की आपस की बात है, छोड़ो तुम खाना खाओ। पकड़ो ये लो। क्यों आए हो यहाँ? वो आपकी तबीयत का पूछने आया था अम्मू। असल में आपने खाना यहाँ मंगवाया ना, तो तबीयत का पूछने आ गया। अब हम यहीं खाएंगे, बल्कि यूं समझो हमने खाना पीना अलहदा कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों अम्मू? जिस बेटे की उम्र दराजे की दुआएं मांगनी चाहिए थी मुझे, आज तुम्हारी वजह से उसकी बख्शिश की दुआएं मांगनी पड़ रही है मुझे। नहीं चाहिए सहारा मुझे। खानदान एक हो तो दस्तरखान भी एक रहता है, फैमिली अलग हो तो दस्तरखान भी अलग हो जाता है, बल्कि दिल भी। चले जाओ यहां से। अम्मू मैं कह रही हूं चले जाओ, जाओ यहां से।
अम्मू एक बार फिर सोच लेना। ये 40 दिन मैंने सोचते ही गुजारे हैं बहू, और हर गुजरता दिन मेरे दिल में ये यकीन बैठा गया कि मैंने जो फैसला किया है वो सही है। बच्चे क्या सोचेंगे? माही को पता चलेगा तो वो तो बहुत। कोई बात छुपी थोड़ी रह सकती है, और उसको भी पता चलना चाहिए कि उसके बाप की मौत का जिम्मेदार कौन है। अच्छा छोड़ो, फिर उसको नंबर मिलाओ, मैं पूछूं मेरे काम का क्या हुआ है। बहू, मैंने सोच समझ के फैसला किया, नंबर मिलाओ। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, मैं कल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मू आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, वलीद इसी लायक है। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। यहाँ रखें। चाय आ गई? बस ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए। शुक्रिया। ये रहे। फुप्पो जानी, एक बात पूछूं आपसे? मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। ऐसा क्या किया है चचा जान ने? अम्मू भी उनसे इतनी नाराज रहती हैं, आप भी उनसे बात नहीं करती। बेटा जिंदगी में कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनका अजाला नामुमकिन है, और वलीद ने हमारा ऐसा ही नुकसान किया। कैसा नुकसान फुप्पो जानी? ये बड़ों की बातें बेटा, तुम इस सब पर ध्यान मत दो। चाय पियो और जाकर फिर तैयार हो जाना, अली आने वाला ही होगा। आप चाय पिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मू। मत किया करो सलाम मुझे। इसने मेरे मासूम बेटे को मौत की नींद सुला दिया, उस पर सलामती भेजने को दिल नहीं चाहता मेरा। मुझे माफ करते अम्मू। नहीं मिलेगी माफी तुम्हें। हाँ, ये लो अपना हिस्सा। इसी के लिए भाई से दूबदू हुए थे ना, यही चाहिए था ना तुम्हें? नहीं चाहिए मुझे अम्मू, बस मुझे माफ कर दें आप। नहीं मिलेगी माफी तुम्हें। सोचो, मेरा शकील नाराज गया है। जब तक बंदा माफ नहीं करता, अल्लाह भी उसे माफ नहीं करता। सस्ती चीज के लिए तुमने महंगा अजाब खरीद लिया। जाओ कमा लो जितने पैसे कमाने हैं तुमने। शकील ने एजेंसी को बच्चे की तरह समझा था, और बच्चों के टुकड़े नहीं होते, उन्हें फरोख्त नहीं किया जाता। पूरी तुम रख लो, लेकिन ये घर तुम्हें खाली करना पड़ेगा। अम्मू, नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं होगा। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर जितना शगुफ्ता भाभी का है उतना मेरा भी है।
ये सब आपकी कमजोरी का नतीजा है। आप इस घर के बेटे हैं। शकील भाई के बाद सब कुछ आपका है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बातों में आके इतनी बड़ी गलती कर बैठा मैं जानती थी आप सारा इल्जाम मुझ पर ही देंगे। मैंने ऐसा क्या गलत कहा था आपसे, और आपने ऐसा क्या बुरा किया शकील भाई के साथ? विरासत में हक मांगना हमारा शरई हक है। मैं कहती हूँ वलीद, अगर आप ऐसे चुपचाप खड़े रहे ना, कसम से हम दरबदर हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अम्मू नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगी तो ना सुने, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, कोर्ट जाएं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और सुनो, घर का जितना भी जरूरी सामान है ना, उसकी पैकिंग कर लो। नया घर मिलते ही हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना शगुफ्ता भाभी का। ओह, तो इतनी सी बात थी जो आप लोग हमसे छुपा रहे थे। वैसे ताया अब्बू तो बहुत ही जज्बाती निकले, और इस जज्बातीपन की भेंट चढ़ा रही है हमें अम्मू। खैर, आप लोगों की टेंशन है ये, मेरा इससे क्या लेना देना। ना ही मैं यहाँ से कहीं जाने वाली हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारे साथ कहीं नहीं जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। और अब्बू को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किराए का घर कर ही ना लें अफोर्ड। यहाँ तो दादों हैं, माही, ताई, अम्मी, इनकी वजह से कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं महसूस हुई। आप लोग उनके साथ जाऊंगी तो जरा जरा सी चीज के लिए मुझे बातें सुननी पड़ेंगी। आई एम सॉरी, ये गलती मैं नहीं करूंगी। गलती? बुरे वक्त में माँ बाप का साथ देना तुम्हारे लिए गलती है? जी, मेरे लिए तो है गलती, क्योंकि जो भी हुआ है आप लोगों के अपने किए का नतीजा। उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं तो अली के घर जा रही हूँ, शायद वहीं रुक जाऊं। प्लीज आप दानी को लेने मत भेज दीजिएगा, जब आना होगा तो अली के साथ ही आ जाऊंगी। बाय। खाने में क्या बन रहा है आज? मैंने आज तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई है। बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या कहाँ जा रहे हो? आओ जरा बैठ के कुछ गॉसिपिंग करें हम लोग। आ जाओ ना, बिल्कुल टाइम नहीं देते हो तुम हमें। बहुत बदल गए हो अली। क्या हो गया यार? तुम अब वो पहले वाले अली नहीं रहे। भाई आओ ना, बैठो। ओह सॉरी, आओ ना। हाँ, शादी के बाद तो तुम इससे ही प्यारे हो गए हो, दोस्ती भी भूल गए और दोस्त को भी। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। आजकल मैं ऑफिस में कुछ ज्यादा बिजी हूँ और भाई को भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाता हूँ। वैसे अच्छा किया तुम खुद ही आ गई। कल मैं असफद अंकल के घर डिनर पे जाऊँ। अली, सोच रही थी कल का डिनर हम कैंसिल नहीं कर सकते। सारा ABS को अकेले छोड़ के जाते हुए बुरा लग रहा है मुझे। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? सारा मैच्योर है और फिर पूरा दिन तो तुम सारा के साथ ही होगी। डिनर तो रात को है ना। चलो तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। ये कितना बॉसी टाइप है ये। और तुम हर बात माने जाती हो जैसे मुलाजिम हो। वो भी तो मेरी हर बात मानता है सारा। राइट। मुझे लगता है वो तुम्हारी वो बात मानता है जिसमें उसका मतलब हो, वरना तुम्हारे कल यूं ना जाने पे इस तरह से गुस्सा ना करता। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं जाऊंगी लाजमी उसके साथ। तुम नहीं जाओगे? सारा मैं ऐसे नहीं कर सकती, वो नाराज हो जाएगा। यही तो देखना है
कि उसे तुम्हारी मर्जी की परवाह है कि नहीं। वो तुम्हारे इनकार को समझेगा या फिर रवायती मर्दों की तरह अपनी अना का मसला बना के तुम पे चीखने चिल्लाने लगेगा। सारा ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त भी हूं ना। इससे पहले कभी भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ गलत किया, कभी भी कुछ गलत सोचा है? तुम मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करोगी तुम। और खबरदार जो तुमने अली को बताया, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। सारा क्या कर रहे हो? अरे तुम ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम सारा के सामने अपने इतने प्यार करने वाले हस्बैंड से तवज्जो हटा लेती हो? सच में यार, सारा से मुझे जेलसी होने लगी अब। अली वो हमारे घर आई हुई है हमसे मिलने, ऐसे अकेले छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? अच्छा सारा को छोड़ो, तुम कल ये पहनोगी। साड़ी? मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहनी, ऊपर से ये कलर मुझ पे। ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। फजूल बातें बिल्कुल मत करो, तुमने यही पहनना है। अली क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? वैसे एक ख्याल आया था दिल में। बेगम साहिबा, आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ प्यार होना चाहिए, ख्यालात नहीं। अच्छा बताओ क्या बात है? कितना प्यार करते हो मुझसे? बहुत ज्यादा, बहुत से भी बहुत ज्यादा। और कभी अगर ऐसा मौका आया कि मैं तुम्हारी कोई बात ना मानूं तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता है मुझे, मेरी बीवी बहुत ही अच्छी और फर्माबरदार है। साड़ी रुको। किसके लिए लेके जा रही हूँ? अली साहब के लिए। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। सारा तुम? तुम्हारा जूस। थैंक यू। रख देनी टेबल पर, लेकर क्यों खड़ी हो?
क्या हो गया तुम्हें? आर यू ओके? क्या हुआ सारा? कहाँ गुम हो? तुम में गुम हो। सारा देखो मैं। अली प्लीज कुछ मत बोलना। तुम मुझसे खुद को चाहने का हक नहीं छीन सकते। अली, जी मॉम। तुम्हारे डैड ऑफिस के लिए जल्दी जाएंगे, तुम भी आकर तैयार हो जाओ। ओके। बाय। बाय। गम देगा उसे मार जिसे हो गया है प्यार। प्यार होता है खुमार, देने दो दिन चार। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे जब शोहर पे आ रहा हो ना तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया बड़ी खराब है, कोई भी तुमसे तुम्हारे शोहर को चुरा सकता है। दुनिया बेशक जितनी भी खराब हो, तुम तो अच्छे हो ना। दुनिया नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है। तुम्हें मुझसे कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे भरोसे से भी प्यार है। वादा रहा, तुम्हारा ये दीवाना तुम्हारे भरोसे का हमेशा मान रखेगा। अच्छा, वैसे अगर तुम वादा ना भी करते ना तो मेरा यकीन तुम पे कमजोर नहीं होना था। अच्छा। हाँ। हाँ। शादी के शुरू के दिनों में मैं उसकी इस हरकत से चौंकी थी। इस तरह वो अली के आगे पीछे फिरती थी। मुझे लगा वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, सारा के चेहरे पर अली के लिए जो शिद्दत मैंने अब देखी है ना, उसे देखकर तो मैं डर गई हूँ। हालांकि अली उसकी तरफ माइल नहीं होती, लेकिन मर्द है वो, खुदा ना खास्ता। नहीं नहीं प्लीज, कभी कभी कहे हुए अल्फाज ऐसे गले पड़ते हैं कि गला ही घोट डालते हैं। मैं माही से बात करूं? नहीं भाभी, माही से बात करने का कोई फायदा नहीं। माही सारा पर अंधा एतमाद करती है, वो हमारी बात कभी नहीं मानेगी। आप तो अम्मू से कहें कि वो वलीद से बात करें। वलीद अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी कर दें। मैं कोई मुनासिब मौका देख के अम्मू से बात करती हूँ। यही बेहतर रहेगा। टोकने को तो मैं भी टोक देती उसे, लेकिन मुझे लगा कि कहीं और ज्यादा मनमानी ना करने लगा। बस इस डर से मैंने उसे टोका नहीं। अच्छा किया। चलें, कॉफी ठंडी हो रही है, कॉफी तो पी लो।
सारा देखो वो नाराज हो जाएगा। मैं अंदर जा रही हूँ तो मेरा मेकअप कर देना। अच्छा आराम से बैठी रहो, इधर आओ, बैठो बैठो। डर तो ऐसे ही रही हो जैसे पता नहीं बहुत बड़ी चीज है वो। क्या हो गया तुम्हें? यही तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? वो मेरा दिल नहीं कर रहा था। मॉम कहाँ है? वो फूफा जानी दादू के घर गई हैं। मैंने कहा था ना नाराज हो जाएगा वो। मैं जा रही हूँ। आराम से बैठो तुम। क्या हो गया तुम्हें? अब देखो कि वो गुस्से में क्या करता है। अगर तो खामोशी से अपना गुस्सा पी गया तो तुमसे प्यार करता है, और अगर गुस्से में चीखा चलाया तो मतलब दिखावे की मोहब्बत है। अली नाराज हो? तो क्या नहीं होना चाहिए? भाई अगर दिल नहीं था जाने का तो मुझे पहले बता दिया होता। मैं एटलीस्ट मॉम को तो कह देता कि वो डैड के साथ चली जाए। लास्ट मोमेंट पे मना करना तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे आई एम सो सॉरी। मैं बस चेक कर रही थी। भाई क्या चेक कर रही थी तुम? कि मेरे इनकार करने पे तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अगर चीखे चिल्लाए हो तो उसका मतलब है कि मुझे समझते नहीं हो। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मगर अली तुम तो ना चीखे ना चिल्लाए। तुम तो इतने अच्छे से समझते हो मुझे, इतना प्यार करते हो तुम तो मुझसे। माही, अपनों को आजमाया नहीं जाता है, ना ही उनके प्यार का टेस्ट लिया जाता है। दिस इज लाइफ माही। प्यार कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। ये तो सिर्फ एक एहसास है जो महसूस किया जाता है। इसमें सही गलत सच या झूठ हर बात की गवाही सिर्फ दिल देता है। Got it? I'm sorry. अब क्या इरादा है? जाना है? हाँ तो बस जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं भी आती हूँ। प्लीज।
पार्टी अच्छी थी ना? तुम्हें सबसे मिलकर मजा भी आया होगा। खाना भी अच्छा था वैसे, नहीं? भाई कुछ तो बोलो। अच्छा अपना मूड तो ठीक करो। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आइंदा तुम्हारे साथ किसी पार्टी पे नहीं जाऊंगी। क्यों? तुमने देखा नहीं सब हमें कैसे देख रहे थे। इतनी मिसफिट लगती हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, लेकिन तब नहीं जब कोई फजूल बातें करे। हाँ, जब उनकी बातों से तुम हर्ट होती हो तब जरूर फर्क पड़ता है। इन आंखों में शर्मिंदगी नहीं, प्यार होना चाहिए, सिर्फ मेरे। हाय जाना तेरा गम